दिल्ली की जनता, दिल्ली का ठग अरविंद केजरीवाल को साबित करके दिखाएगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, उनका एक भी विकास आप हमें बता दें। ये आज स्कूल आप जो देख रही हैं, ये स्वर्गीय शीला दीक्षित जी का है, जो कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पे आया है। विकास के नाम पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट किया है, हमें ठगा है। इस जो कॉलोनीज का निवासी होगा वो कहेगा कि मैं बिलाल भाई को ही वोट दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा के अंतर्गत खड्डा कॉलोनी गांव में। जैसा कि आप सभी को पता है, इन दिनों चुनाव का बिगल बज चुका है। आने वाले 4 दिसंबर को चुनाव का ऐलान हो जाएगा। चुनाव की तिथि है, चुनाव पड़ेंगे, वोट पड़ेंगे, जिसका नतीजा 7 तारीख को आएगा। इसी के चक्कर में सभी प्रत्याशी जो हैं अपने अपने जोरों को आजमाते दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है कांग्रेस से बिलाल अहमद। इनसे जानते हैं चुनाव को लेकर इनके क्या वायदे हैं जनता से, ये जनता के लिए क्या करके दिखाएंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई चुनाव के लिए टिकट मिलने के लिए। जनता को क्या ऐलान देना चाहते हैं, क्या बताना चाहेंगे। मैं सबसे पहले आपका आभार, धन्यवाद कि आपने हमें हमारी इस रैली को कवर किया। और पिछले कई सालों से हम नहीं, हमारी जनता बताएगी, चाहे वो नाली का मुद्दा हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का मुद्दा हो, चाहे घर बनाने का मुद्दा हो, चाहे समरसेबल लगाने का मुद्दा हो, चाहे ये गंदगी जो रोड पड़ी हुई है उसका मुद्दा हो, यानी बेसिक एमिनिटीज़ की चीज़ें जितनी भी हैं जिससे एक आम नागरिक को ज़रूरत होती है, हम और हमारी पूरी टीम और हमारी वाइफ सना फातिमा पत्नी बिलाल अहमद पिछले 7 साल से प्रयासरत हैं। चाहे पुश्ते वाली रोड का मसला हो, चाहे स्कूल का मसला हो, चाहे बारात घर का मसला हो, चाहे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का मसला हो, चाहे कोई हॉस्पिटल का मसला हो। इतनी बड़ी जनता है, आप ये बताइए, अगर यहाँ पे एक स्कूल नहीं होगा अच्छा से, यहाँ पे कोई बारात घर नहीं होगा, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, तो क्या हम लोग जाएंगे अपोलो हॉस्पिटल अपने आप को ट्रीटमेंट देने के लिए? क्या हम लोग जाएंगे बदरपुर देने के लिए? अगर हमारी किसी बहन को किसी डिलीवरी की ज़रूरत होगी, आप पुश्ते वाली रोड को आप देख रहे हैं, अगर उसमें किसी तरह का कोई खतरा हुआ तो उस बहन की जान जा सकती है। सर, मगर केजरीवाल जी का कहना है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखे हैं, जहां बिल्कुल फ्री इलाज होता है, फ्री दवाई मिलती है। देखिए, अगर आप खुद जाकर उस हमारी कॉलोनी में एक मोहल्ला क्लिनिक है, आप खुद जाकर देखें कि वहाँ पे किन किन चीज़ों का इलाज होता है। मैं स्वर्गीय शीला दीक्षित जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, कि एक अपने बच्चे को किस किस तरीके से तैयार करती है, फिर उसकी परवान चढ़ाती है कि एक दिन में कौन सी, कि हमें कितनी डोज देनी है, फीडिंग की कितनी डोज देनी है, फिर 6 महीने का होता है तो हमें किस तरीके से परवरिश करनी है। सेम उसी तरीके से स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने जहाँ जहाँ अनथराइज कॉलोनी थी वहाँ उन्होंने एक मास्टर प्लान तैयार किया कि कहाँ पे स्कूल होना चाहिए, कहाँ पे हॉस्पिटल होने चाहिए। ये आज स्कूल आप जो देख रही हैं, ये स्वर्गीय शीला दीक्षित जी का है, जो कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पे आया। आज ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। आप मेट्रो का सिस्टम आप देख रहे हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। आप देखिए यहाँ पे जो ब्रिज बने हुए हैं, ये सब मेट्रो की देन है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी को, उनका एक भी विकास आप हमें बता दें तो मैं आपकी और अरविंद केजरीवाल के पास जाऊंगा। आपको तो एक घर बना के तैयार करके दे दिया गया, आपने उसको रिपेयर भी नहीं हो रहा है। जीती जागती मिसाल ये पुश्ते वाला रोड है। मेरे ख्याल से आप भी वहीं से आए होंगे, आपने भी देखा होगा कभी कभी एक्सीडेंट होता है। जो हमारे भाई जाते हैं, कभी 8 बजे जाते हैं, कभी 9 बजे जाते हैं, जाम इतना तगड़ा लग जाता है, लोग टाइम से नहीं पहुँच पाते हैं, उनकी सैलरी कट जाती है। आप खुद जाएँ, पूछें कि उन्होंने विकास क्या किया है। विकास के नाम पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट किया है, हमें ठगा है। इसलिए इस मर्तबा दिल्ली की जनता, दिल्ली का ठग अरविंद केजरीवाल को साबित करके दिखाएगी, और हम सबको कांग्रेस की जितनी भी सीटें हैं हम सब लोग को बहुमत बना के दिखाएगी। जैसा कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को ठग बता रहे हैं, पर उनका तो वादे हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, फ्री काफी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, बच्चों के लिए स्कूल है, महिलाओं के लिए कॉलेज है, किराया फ्री कर रखा है उन्होंने। आप ठग बता रहे हैं उन्हें। ये सब उसी तरीके से है जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, युवाओं के लिए 1 साल में 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न होगा,
क्या मिला रोजगार? सेम उसी तरीके से ये भी हैं। क्या आपके अकाउंट में 15 लाख आया? सेम उसी तरीके से हैं। एक छोटा रिचार्ज है, एक बड़ा रिचार्ज है। इसलिए मैं जनता जो हमारी है विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि आप सब लोग उनके बहकावे में बिल्कुल ना आए। और जिस तरीके से जनता का आप लोग विश्वास देख रहे हैं, जनमानस का, ये बच्चे हैं, बहनें बहुत सारी हैं, माताएं हैं, नौजवान हैं, उनके अंदर रोष है कि हमें बदलना है, कांग्रेस को लाना है। सर, जनता अगर आपको चुनाव में विजयी बनाती है तो जनता के लिए क्या फायदा साबित करेंगे आप? भैया मैंने बता दिया, सबसे पहला पुश्ता रोड होगा, दूसरा बहन बेटियों के लिए एक बारात घर तैयार होगा, तीसरा एक हॉस्पिटल तैयार होगा। जबकि ये चीज़ें मेरे अंडर नहीं आती हैं, लेकिन हम डीएम एसडीएम से बात कर सकते हैं, अपने सांसद से बात कर सकते हैं, अपने एमएलए से बात कर सकते हैं। ये इतनी करोड़ जनता है जो आपके बीच की है, जिन्होंने आपको मत दिया है। तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अपील करूंगा, सांसद महोदय से, एमएलए महोदय से, कि हमारे यहाँ ये इन चीज़ों को आप वो करें। और जो पहला वादा होगा, सबसे पहले हम पुश्ते वाले रोड को बनवाएंगे, पुश्ते वाले रोड का बनवाएंगे, और जहां से सभी लोग जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट रोड है, यानी 3 स्टेट को मिलाता है, यूपी, दिल्ली, फरीदाबाद। इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। अगर विकास किया होता तो हम लोग इस तरीके से, आपको खुद दिखता, आप खुद अरविंद केजरीवाल साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मुझे बुलाइए, मैं उनसे सवाल करूंगा। कभी इधर की बात करते हैं, कभी देवी की बात करते हैं, कभी देवता की बात करते हैं। मैं किन किन मुद्दों की बात करूं? मुद्दे तो इतने, सुबह से शाम हो जाएगी, दिन तमाम हो जाएगा, लेकिन लोगों का रोना होगा कि हमारे लिए कोई विकास नहीं हुआ है। मैं जानना चाहूंगा, मेरा नाम अलीम खान है, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। बिलाल भाई हमारे पुराने लीडर हैं। 10-12 साल से इस कॉलोनी में दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। हमारी छोटी मोटी समस्याओं को बिलाल भाई देखते हैं। रोड, नाली, सफाई, जितनी भी यहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं, जो बिलाल भाई देखते हैं, बिना स्वार्थ, बिना लालच के रात दिन एक करके लगाते हैं। इसलिए यहाँ की जनता, पूरी जनता बिलाल भाई के साथ है और जिता के ही दम लेगी। क्योंकि 5 साल से हम इतने परेशान हो चुके हैं, साफ सफाई के नाम पे जीरो है, रोड हमारा खराब है, कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, बरात घर नहीं मिल रहा है, सारी बेसिक चीजें यहाँ की जनता को नहीं मिल रही है। और इस बार बिलाल भाई को हम जिता के रहेंगे। आपको लगता है कि आपके प्रत्याशी बिलाल अहमद जी जीते हैं? 110% जीतेंगे। आप सर्वे करा लीजिए कॉलोनी के अंदर। अगर कोई बंदा ये मना कर दे कि बिलाल भाई को वोट नहीं देंगे, वो कॉलोनी का निवासी नहीं हो सकता। जो कॉलोनी का निवासी होगा वो कहेगा कि मैं बिलाल भाई को ही वोट दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने बिलाल अहमद जी के प्रत्याशी होने के उनके सारे सुने, उन्होंने क्या बताया कि जनता के लिए क्या कारगर साबित होंगे, क्या करके दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सर्व भारत न्यूज। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.